दोस्तों, हमारी आज की कहानी उन बच्चों के लिए है जिन्होंने 90 के दशक में जन्म लिया है, क्योंकि 90 के दशक के बाद से देश में सांप्रदायिकता का ऐसा रंग चढ़ा जिसने कई बार देश को शर्मसार किया। आज के बच्चे देश में लोगों को, कौमों को लड़ते हुए देख रहे हैं। भारत ही नहीं, पूरे विश्व में हर तरफ सांप्रदायिक जंग चल रही है। हर कोई खुद को श्रेष्ठ साबित करने की धुन में, धर्म को आगे बढ़ाने की धुन में इंसानियत और हमदर्दी को पीछे छोड़ता जा रहा है। आज की हमारी कहानी मिशन चंद्रयान 3 से जुड़ी है। दोस्तों, मिशन चंद्रयान 3 को चंद्रमा पर जाते और भारत को गौरवान्वित होते तो आपने महसूस किया होगा, लेकिन आज हम आपको इससे जुड़ी एक ऐसी कहानी सुना रहे हैं जो शायद ही आपको मालूम हो। ये कहानी उस समय की है जब इसरो की स्थापना हो चुकी थी और हमारे काबिल वैज्ञानिक विक्रम साराभाई देश के पहले रॉकेट के लॉन्च के लिए जगह ढूंढ रहे थे। उन्हें एक ऐसी विशेष जगह चाहिए थी कि मैग्नेटिक इक्वेटर के पास हो। बहुत कोशिश के बाद विक्रम साराभाई को एक ऐसा गांव मिला जो देश के पहले रॉकेट के लॉन्च के लिए बिल्कुल उपयुक्त है, लेकिन बेहतरीन जगह के साथ कुछ मुश्किलें भी थी। जितना पुराना और पौराणिक गांव था वो, उतना ही पुराना चर्च था वहाँ पे। एक ऐसा चर्च कि ईसाई धर्म में बहुत मान्यता थी, और हो भी क्यों ना, वो चर्च सेंट फ्रांसिस एक्जेवियर ने 1544 में बनवाया था। ईसाई धर्म में इस चर्च की विशेष आस्था थी। चर्च की स्थापना के वर्षों बाद मैरी मैगडलीन की एक मूर्ति पानी में बहती हुई मिली। इसके बाद भी इसी चर्च में स्थापित कर दिया गया। अब में से बहुत सारे लोग मैरी मैगडलीन को नहीं जानते होंगे। मैरी मैगडलीन प्रभु यीशु मसीह की वो शिष्या थी, उनकी दी हुई शिक्षाओं को मानती और उनकी शिक्षाओं का प्रचार करती थी। प्रभु यीशु के जी उठने वाले दिन मैरी मैगडलीन सबसे पहले उनकी कब्र पर जाने वाली महिला थी। विश्वास और धर्म से भरपूर थी। जब उनकी एक मूर्ति पानी में बहती हुई यहाँ के लोगों को दिखी तो उन्होंने उस मूर्ति को उठाकर इस चर्च में स्थापित कर दिया। तब से ये चर्च मैरी मैगडलीन के चर्च के नाम से जाना जाने लगा। विक्रम साराभाई के सामने बड़ी दिक्कतें थी। जगह तो ठीक थी, लेकिन भारत जैसे देश में जहाँ धर्म और धार्मिक स्थलों की इतनी मान्यता है कि लोग धार्मिक स्थलों के लिए जान तक दे देते हैं, ऐसे में किस तरह उस जगह पर देश का पहला लॉन्चिंग पैड बनाया जाए। पूर्व राष्ट्रपति अबुल कलाम ने अपनी पुस्तक इनग्रेडेड माइंड्स में इस कहानी को विस्तार से लिखा है कि किस तरह से एक धार्मिक संप्रदाय ने खामोशी के साथ देश के विकास में अपना योगदान दिया। धर्म के अंधविश्वास में नहीं, बल्कि धर्म को देश के विकास में सहयोग देने का मार्ग बनाया। डॉक्टर अबुल कलाम ने बताया कि उस समय विक्रम साराभाई बहुत परेशान थे। समय कम था और काम अधिक, लेकिन जगह अब तक नहीं मिल पाई थी। एक दिन बहुत सोच विचार के बाद विक्रम साराभाई केरल के बिशप से मिले और उन्हें अपनी जरूरतें बताई और समझाया कि चर्च की लोकेशन ऐसी है जहां से हम सबसे बेहतर लॉन्चिंग पैड बना सकते हैं। साथ ही ये भी समझाया कि देश का पहला रॉकेट लॉन्च होने की तैयारी पर है, लेकिन लॉन्चिंग की जगह अब तक नहीं मिली है। विक्रम साराभाई की बात सुनकर बिशप कुछ देर के लिए मौन हो गए। शायद उनके मन में धर्म और विज्ञान को लेकर जंग चल रही होगी। शायद वो सोच रहे होंगे कि लोगों को क्या जवाब देंगे। कुछ क्षण मौन रहने के बाद बिशप ने विक्रम साराभाई से कहा कि आप संडे को चर्च में होने वाली प्रार्थना सभा में आइएगा, वही बात होगी। विक्रम साराभाई और डॉक्टर अबुल कलाम इस पूरी घटना के गवाह थे। दोनों चुपचाप बिशप की बात सुनकर वापस आ गए और संडे की प्रार्थना सभा का इंतजार करने लगे। संडे के दिन सुबह डॉक्टर विक्रम साराभाई और डॉक्टर अबुल कलाम चर्च पहुंचे। चर्च में आम दिनों की तरह सभा हुई, ईश्वर से प्रार्थना वंदना हुई। इसके बाद बिशप ने सभा में आए लोगों को विक्रम साराभाई की बात बताई और कहा कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। इतना पुराना चर्च हमारी आस्था और विश्वास का प्रतीक है, उसे इस तरह तो छोड़ा नहीं जा सकता। थोड़े विचार विमर्श के बाद चर्च के सभी लोगों ने बिशप से कहा कि चर्च को विज्ञान के विकास का हिस्सा बना दें। वो हमारी आस्था तो जरूर है, लेकिन आज देश के विकास में उसकी जरूरत है। लोगों ने भारी मन से चर्च में आराधना की। उस दिन चर्च में वो उनकी आखिरी आराधना थी। लोग दुखी थे क्योंकि अब चर्च खत्म होने जा रहा था, लेकिन खुश थे कि देश विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है और भारत का पहला रॉकेट हमारे चर्च की जगह से उड़ने वाला है। इस सारे दृश्य को विक्रम साराभाई देख रहे थे, लोगों की आस्था को देख रहे थे और देश के प्रति उनके लगाव को भी। वो अपने मन में सच्चे ईश्वर को महसूस कर रहे थे जो इंसान और इंसानियत की राह पर चलता है। चर्च की आराधना के बाद वो चर्च खत्म कर दिया गया और वहां पर बना देश का पहला रॉकेट लॉन्चिंग पैड और नाइकी अपाचे को वहां से उड़ाकर विक्रम साराभाई ने देश का नाम बुलंद कर दिया।
मैगडलेन चर्च में थुम्बा अंतरिक्ष केंद्र का पहला कार्यालय स्थापित हुआ। चर्च का प्रार्थना कक्ष उनकी पहली प्रयोगशाला बन गया और बिशप के घर में एक छोटा कमरा उनकी डिजाइनिंग और ड्राइंग कार्यालय बन गया। देश का पहला रॉकेट लॉन्च 21 नवंबर 1963 को थुम्बा में हुआ था। इस प्रकार सेंट मैरी मैगडलेन चर्च और उदार बिशप का नाम भारत के आंतरिक इतिहास में शानदार एपिसोड बन गया। एक और खूबसूरत बात यह है कि चर्च की इमारत को तोड़ा नहीं गया। आज का स्पेस म्यूजियम वही चर्च है। इस प्यारी घटना की एक बेहद खूबसूरत प्रतीकात्मकता पर गौर करें। नए आजाद हुए भारत में विज्ञान की तरक्की के लिए एक हिंदू और एक मुस्लिम एक ईसाई पादरी से उसका चर्च मांगने गए और उन्होंने दे दिया।